मैंने हनुमान जी का भजन जीरा भी किया है, हनुमान जी का मैंने शाबर मंत्र भी किया है, हनुमान जी का बीज मंत्र भी किया है, वैदिक मंत्र भी किया है, तंत्रों का मंत्र भी किया है, माता का मंत्र भी किया, काली माता का मंत्र भी किया है, गोवा जी का मंत्र भी किया है। जब आप बोलते हो सब एक ही हैं, राम जी भी एक ही हैं, शंकर जी भी एक ही हैं, हनुमान जी भी एक ही हैं, कृष्ण जी भी एक ही हैं, पूरा के पूरा जो एक मेन ब्रह्म जो है, भगवान जो है वो एक ही है, एक ही से शाखाएं निकली हुई हैं, 33 कोटि देवी देवता निकले हुए हैं। तो भाई सभी देवताओं का अलग अलग मंत्र क्यों पढ़ोगे? एक मंत्र बताने जा रहा हूं मैं, जिस एक मंत्र में हजारों मंत्र के बराबर पावर हो जाएगी, हजारों देवता, सारे देवता उस मंत्र का सम्मान करेंगे। और सबसे बड़ी बात है उसमें गुरु का आशीर्वाद है। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। एक प्रश्न सबके दिमाग में रहता है, ये मंत्र भी किया है मैंने, ये मंत्र भी किया है मैंने, ये वाला भी किया है मैंने, इस देवता का भी किया है मैंने भगवान हनुमान जी का ये वाला मंत्र भी किया है, हनुमान जी का ये भी किया है, हनुमान जी का ये भी किया है, हनुमान जी का ये भी किया है, पंचमुखी हनुमान जी का भी किया है मैंने, हनुमान जी का भजन जीरा भी किया है, हनुमान जी का मैंने शाबर मंत्र भी किया है, हनुमान जी का बीज मंत्र भी किया है, वैदिक मंत्र भी किया, तंत्रों का मंत्र भी किया है, माता का मंत्र भी किया, काली माता का मंत्र भी किया है, गोवा जी का मंत्र भी किया है, सूर्यदेव भगवान राम जी, मतलब खूब सारे, बहुत सारे देवताओं का मंत्र किया है। बहुत सारे मंत्र मेरे पास इकट्ठे हैं। मैं आज आपके लिए वो वीडियो लाने जा रहा हूँ, वो जानकारी देने जा रहा हूँ जिसमें आपको इतने हजारों मंत्र, सैकड़ों मंत्र, 50 मंत्र, 10 मंत्र पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। एक मंत्र में सभी मंत्रों की ऊर्जा समाहित हो जाएगी। सभी मंत्रों की ऊर्जा, सभी मंत्र एक ही मंत्र से काम करेंगे। अब आप बोलो कैसे? मैं तथ्य के साथ बताऊंगा। आपका घर है, 5 कमरे हैं, उसमें एक कमरे में 2 तार लगाया, दूसरे कमरे में एक और तार लगाया, तीसरे में एक और लगाया, चौथे में एक और लगाया, 5वें में एक और लगाया, लगाते हो ना? फिर आखिर में भी लॉक करते हो आप। मैं आपको वो रास्ता बताने जा रहा हूं कि हर एक में अलग अलग ताला लगाने की जरूरत नहीं है। मेन डोर पे इतना बड़ा ताला लगा देंगे कि आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी बाकी कमरों ताला लगाने की। वो सारे कमरे, वो सारे लॉक जो लगते थे कमरे के अंदर, वो इसी लॉक से काम करेंगे। एक ही लॉक, सेंट्रल लॉकिंग, सेंट्रल मंत्र। सेंट्रल लॉकिंग से होता है ना, अपने आप एक ही सब कुछ लॉक करेगा। वैसे ही एक मंत्र और सारे देवता खुश, और एक ही मंत्र से सारे देवता काम करेंगे, एक ही मंत्र सारे मंत्रों की ऊर्जा काम करेगी, एक ही मंत्र से सब देवता की कार्यवाही पूरी होगी, भोग भी पूरा होगा। एक ही मंत्र से मुक्ति मिलेगी, भक्ति मिलेगी, शक्ति मिलेगी, सिद्धि मिलेगी, सारे देवता खुश होंगे। अब बोलोगे एक मंत्र कैसे? एक और उदाहरण ले लो। जब आप बोलते हो सब एक ही हैं, राम जी भी एक ही हैं, शंकर जी भी एक ही हैं, हनुमान जी भी एक ही हैं, कृष्ण जी भी एक ही हैं, पूरा के पूरा जो एक मेन ब्रह्म जो है, भगवान जो है वो एक ही है, एक ही से शाखाएं निकली हुई हैं, 33 कोटि देवी देवता निकले हुए हैं। तो भाई सभी देवताओं का अलग अलग मंत्र क्यों पढ़ोगे? क्या सबल सिंह जी महाराज, क्या हनुमान जी महाराज, क्या भैरव बाबा, क्या दुर्गा माँ, क्या काली माँ, क्या उस मंत्र का जो एक मंत्र भगवान राम का है, या एक मंत्र भगवान विष्णु का है, या एक मंत्र भगवान शिव का है, उसकी बात नहीं मानेंगे देवता? सबके सब बताओ, सारे देवता उसकी बात मानेंगे ना? तो एक ही मंत्र सारे काम क्यों नहीं होंगे? एक मंत्र बताने जा रहा हूं मैं, जिस एक मंत्र में हजारों मंत्र के बराबर पावर हो जाएगी, हजारों देवता, सारे देवता उस मंत्र का सम्मान करेंगे। और सबसे बड़ी बात है उसमें गुरु का आशीर्वाद है। वो क्या, कौन सी साधना बताने जा रहा हूं मैं? ये 21 दिन की साधना बताने जा रहा हूं। बड़े मंगलवार को या शनिवार को ये वीडियो आने वाली है। इसमें करना क्या है, मान लो आपने 11 मंत्र करते हो रोज, भाई तुम परेशान भी तो हुए होंगे, उस मंत्र का 1.25 लाख किया मैंने, उस मंत्र का 1.25 लाख किया, उस मंत्र का 1.25 लाख किया, सबके 1.25 लाख कर लिए तुमने, गड्ढे बहुत सारे खोद लिए, लेकिन काम जो करना है वो एक मंत्र से करना है। एक ही से इतना बड़ा कर डालो, इतना बड़ा कर डालो, इतना बड़ा कर डालो कि औरों की जरूरत ही ना पड़े। एक बरगद का पेड़ ही हजारों छोटे छोटे पेड़ों के बराबर होता है, और हजारों साल तक चलता है, जीता है। ऐसा काम करो, वो चीज बताने जा रहा हूं मैं। 21 दिन की साधना करेंगे, चाहे अपने 5 मंत्र करें, 10 मंत्र करें, 1.25 लाख करें, मार्जन, तर्पण, सिद्धि करिए, शक्ति करिए, जो भी करिए, उससे अलग चीज बताने वाला हूं। 21 दिन की साधना है। भगवान शिव को बिठा लें या राम जी को बिठा लें। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात है, शिव जी राम जी एक ही हैं, लेकिन मैं बता रहा हूं जो भी आपके पास तस्वीर हो, वो कोई भी ना हो तो हनुमान जी की तस्वीर रखें। हनुमान जी में सब है, राम भी है, शिव भी है, सारे देवता हैं उसके अंदर, हनुमान जी के अंदर सब देवता हैं।
हनुमान जी की मूर्ति रखें और संकल्प लें। मान लो मैं आपको बताता हूँ 5 मंत्र आपने किए हैं अब तक, रोज 5 पढ़ते हो कि किसी की ऊर्जा कम ना हो जाए। सबकी ऊर्जा एक में करने के लिए ये साधना है, 21 दिन की अखंड ज्योत जला लें। 21 दिन की आप हनुमान जी की मूर्ति रख लें, आसन साफ हो, सफेद हो, लाल हो, जो भी आसन आप यूज करते हो, रुद्राक्ष की माला हो, जो जाप करते हो वो माला हो, अलग अलग माला नहीं लेनी, लाल गट्टे की अलग, काली की अलग, तुलसी की अलग, रुद्राक्ष की अलग और कमल गट्टे, पता नहीं कौन कौन सी माला इकट्ठी कर लेते हो। तुम करोगे क्या फिर? तुम तो इन मालाओं में और इन कई कई मंत्रों में उलझे रहोगे, ना मुक्ति मिले ना भक्ति मिले, शक्ति मिले, भटकते रहोगे। आज वो चीज ध्यान से सुन ले। 21 दिन अखंड ज्योत, देसी का दीपक, हनुमान जी महाराज, रोज हनुमान जी का एक माला मंत्र से, पंचन सामग्री से हवन होगा। कौन सा मंत्र है ध्यान से सुनना, अभी बताने वाला हूं। पहले जब आप जाप कर लें 21 दिन का ब्रह्मचर्य रहेगा, 21 दिन तक लंगोट पहनिए, 2 लंगोट ला के रख लो, ठीक है। लंगोट पहनिए, एक गंदी हो जाए दूसरी पहन लो, दूसरी गंदी तीसरी पहन लो, इस तरीके से 2 लंगोट रखनी है आपको। अच्छा, शादीशुदा लोग भी कर सकते हैं, कुंवारे लोग भी कर सकते हैं। लड़कियों के लिए लंगोट अनिवार्य नहीं है, लड़कियां भी इस मंत्र को कर सकती हैं, ठीक है, हनुमान जी को भाई बना करके। और जो लड़के करेंगे हनुमान जी को पिता या दोस्त बना के या गुरु बना के। अच्छा, अब हाथ पे ले लेंगे जल, मंगलवार के दिन ये करना है, सुबह जल ले लेंगे, जल हाथ पे लेकर के विनती करेंगे भगवान शिव से, भगवान विष्णु से, ठीक है, भगवान शिव और भगवान विष्णु विनती करेंगे कि प्रभु भगवान शंकर, भगवान विष्णु जी, आप ही सबसे बड़े हैं, ब्रह्म हैं, सबसे बड़े भगवान आप ही हैं, आप ही से सारे देवी देवता निकले, आप ही से सारे मंत्र निकले, आप ही से राक्षस, दैत्य, दानव, सिद्धि, शक्ति, आत्माएं, प्रेत आत्माएं, सब चीज आप ही से निकली है। हम आपसे विनती करते हैं, मैं आपसे विनती करता हूं, मैं इन 5 मंत्रों का जाप करता हूं। ये मंत्र है ओम नमः शिवाय, हम ओम फट, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम दक्षिण मुखाय पंचमुखाय नरसिंह। इस तरह का कोई भी आपके 5 मंत्र जो आपने किए सवा सवाला, मैंने इस मंत्र का इतना जाप किया, मैंने इस मंत्र का इतना जाप किया, मैंने इस मंत्र का इतना जाप किया, मैं इस मंत्र का इतना जाप किया। इन सभी मंत्रों, 5 मंत्र है तो 5, 10 मंत्र है तो 10, 11 मंत्र है तो 11, इन सभी मंत्रों की ऊर्जा में एक मंत्र में, एक ही मंत्र में सम्मिलित करना चाहता हूं। सारे मंत्र अब से नहीं पढ़ूंगा मैं, एक ही मंत्र पढ़ूंगा, उस मंत्र में सारी ऊर्जा आ जाए, उस मंत्र से जो भी अब तक मुझे शक्ति, दूत, महाराज और ऊर्जा तरंग जो मिली है इन मंत्रों से, और वो सारी की सारी एक ही मंत्र में आ जाए। मैं ये विनती करता हूं, मेरा नाम ये है, मेरा नाम ये है। मैं दीपक गुरु जी को साक्षी मान की विनती करता हूं, उन्होंने मुझे साधना बताई है, वो मेरे गुरु हैं। गुरु नहीं मानते हो मुझे तो भी बोल सकते हो, दीपक गुरु साक्षी मान की विनती करता हूं, मेरे सारे मंत्रों को एक ही में सम्मिलित कर दीजिए भगवान। और इस तरीके से अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम वगैरह बोल के जल जमीन पे छोड़ दीजिए। मैं इस मंत्र का रोज 11 माला जाप करूंगा, दीपक गुरु जी को साक्षी मान के। आपके मन में कोई विवेक मंत्र है अगर तो वो कर लीजिए, ठीक है, नहीं है अगर मान लो तो मैं आपको यही बताऊंगा, क्योंकि ये गुरु के सानिध्य से हो रहा है काम। गुरु मंत्र ही इसमें सबसे मेन है। गुरु मंत्र ये रहेगा, ओम हनुमान 12 वर्ष का जवान, हाथ में लड्डू मुख में पान, हाथ मारत आओ बाबा हनुमान, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, पूर्व मंत्र गुरु वाचा हम हनुमते रुद्रात्मिका हूं फट। इस मंत्र का मैं 11 माला जाप करूंगा, और इसी मंत्र के अंदर सारे मंत्र जो मैंने 5 करे हैं या 11 पढ़े हैं या मैंने 1.25 लाख करे हैं या साधनाएं की हैं, उन सभी की ऊर्जा इसी के अंदर आ जाए, और इसी मंत्र से वो सारे देवी देवता भी काम करें, गुरु का सानिध्य से कंट्रोल होकर चले, वो मुझे भक्ति, शक्ति, मुक्ति, सिद्धि सब कुछ मिले इसी मंत्र से। आज से मैं उन मंत्रों का जाप नहीं करूंगा, उन मंत्रों की ऊर्जा, उन मंत्रों का तत्व, उन मंत्रों का बीज, उन मंत्रों की तरंगे, सिद्धि इसी मंत्र में सम्मिलित हो जाए, छोड़ दें। 21 दिन की मैं साधना करूंगा, रोज 11 माला का जाप 21 दिन तक। गंदी चीजों की तरफ नहीं देखना, लहसुन, प्याज, उड़द की दाल, चावल, दारू, बियर, इन सब का परहेज रहेगा। और ध्यान रखना है, ब्रह्म मुहूर्त में करें तो बहुत अति उत्तम होगा। सुबह 4 बजे उठ के 11 माला का जाप मेरे हिसाब से 2 घंटे में हो जाएगा। आपकी मर्जी, 21 माला का भी कर सकते हो, मैं चाहता हूं 21 माला का करो, मैं प्रेफरेंस है 21 माला करो। लेकिन हर तरह के लोग हैं इस चैनल पे, पढ़ने वाले भी हैं, ड्यूटी वाले भी हैं, नौकरी वाले भी हैं, कॉलेज जाने वाले भी हैं, घर बैठने वाले भी हैं। तो जो जिसपे समय है वो 21 माला करे, 2.5 घंटे 3 घंटे में हो जाएगा रोज। और जिसपे समय नहीं है वो 11 माला करे। 11 माला से कम कोई नहीं करेगा। क्वेश्चन कमेंट में कोई ये ना लिखे कि मैं 5 कर लूं, 1 कर लूं, 2 कर लूं, कुछ नहीं होता उससे, ठीक है। रोज 1 माला का हवन हो, 11 माला का जाप, 1 माला का हवन गुरु मंत्र के ही। और गुरु मंत्र से आपको, गुरु के सानिध्य से ये सारी शक्तियां, सिद्धियां प्राप्त होंगी। कोई भी बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी। आप क्या समझते हो, जब भगवान विष्णु से सारे ही देवता निकले हैं, भगवान शंकर से सारे देवता निकले हैं,
राक्षस तक निकले हैं, तो क्या उन सबको कंट्रोल करने की ऊर्जा एक एक अलग देवता को दे रखी है उन्होंने? सबके पास है, विष्णु जी के पास है, शंकर जी के पास है, आप उन्हीं से सानिध्य डायरेक्ट उनसे मांग रहे हो। क्या काली माता, क्या दुर्गा माता, क्या अंबे माता, क्या जगदम्बे माता, क्या मसानी माता, क्या गोरखनाथ जी, क्या गोगजारवीर जी, सबके मंत्र छोड़ करके एक मंत्र पे आ जाओ। क्यों, कितने मंत्र पढ़ोगे? परेशान हो जाओगे मंत्र करते करते। नहीं पढ़ाया था भैया ऐसे, रोज कंफ्यूज रहोगे, रोज इसे कर लू, आज इसे कर लू। महाजाप भी पता है, वो भी छोड़ देना, उसका भी सभी सम्मिलित करो उसके अंदर। जिंदगी भर के लिए एक मंत्र इस्तेमाल करो। नाम जप करते हो ना, प्रेमानंद जी बोलते हैं ना, नाम जप करो, राधा 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 जप। वो तो नहीं बोलते राधा पढ़ो, कृष्ण पढ़ो, फिर राम पढ़ो, फिर श्याम पढ़ो, ऐसे नहीं बोलते, एक ही नाम बोलते हैं। वैसे ही मैं बता रहा हूं, सभी की शक्ति वो बोलते हैं एक ही नाम में है। वैसे ही मैं बोल रहा हूं, सभी मंत्रों की शक्ति एक ही के अंदर आएगी, सभी सिद्धियां एक ही से चलेंगी। आपके पास 10 तरह की सिद्धि हैं, तब भी एक ही से चलेगी। चाहे वो आपने प्राप्त कर रखे, चाहे वो तामसिक है, तो भी एक ही से चलेगी, वो सात्विक चलेगी इसी मंत्र से। रोज एक माला का हवन करें, और एंड वाले दिन 21 माला का सॉरी 21 माला का हवन होगा इसी मंत्र का। मंत्र को डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा मैं, ठीक है। दिव्य बुक को सामने रखें, हनुमान जी की मूर्ति सामने रखें, अखंड ज्योत जलाएं। रोज 5 तरह की मेवा का भोग लगेगा, और जितने मंत्र आप सम्मिलित करना चाहते हैं, जितने मंत्र, जैसे मतलब 5 मंत्र का आपको चाह रहे हैं कि सम्मिलित करना हो, ये एक ही के अंदर, तो 5 दीपक रोज जलाओगे देसी घी के छोटे से, और वो मिट्टी के दीपक बाहर कुमार से लेके आओगे, ठीक है। रोज 5, 21 दिन तक, या 11 दिन के साथ अगर 11 दिन, मतलब मैं 21 दिन बोलूंगा, 21 दिन के साथ 21 दिन तक वही 5, 6 मंत्र करते हो आप पहले से तो 6, 10 करते हो तो 10 दीपक रोज जलेंगे, चाहे थोड़ी देर के लिए जलाओ, जलेंगे जरूर, अखंड दीपक जलता रहेगा। ऐसा करें, और भगवान बालाजी महाराज की कृपा देखें। और जितने भी मंगलवार शनिवार बीच में आएंगे, उन सब में लिक्विड व्रत रहेगा। कैसे रखो, क्या रखो आप जानो। जितने भी मंगलवार शनिवार को हनुमान जी को चोला चढ़ेगा। अब हनुमान जी को चोला कैसे चढ़ाए, महिलाएं होंगी तो महिलाएं जाके मंदिर में देखे तो आ सकती हैं, इतना कर दें, है ना, मंदिर में देख के आ जाए। और मंगलवार शनिवार उनको भोग लगाए, अपने हाथ से चूरमा बना करके खिलाएं हनुमान जी को, घर में जो बिठा रखे हैं आपने 21 दिन के लिए, मंगलवार शनिवार। मैं तो कहूँ तो रोज एक लड्डू चूरमा का बनाओ देसी का, और देखो कितने दिन प्रकट होंगे तुम्हारे को, और हनुमान जी महाराज क्या चीज देके जाएंगे। क्योंकि सिद्धियां शक्तियां कहां पर किससे बनी है? अरे हनुमान जी से तो बनी है। अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता दे सकते हैं वो। उनपे कितने होंगे उनके हिसाब ही नहीं बताया हनुमान चालीसा में, समझ रहे हो। अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता असवदीन जानकी माता, माता ने आशीर्वाद दिया 8 और सिद्धियां 9 सिद्धि दे सकता है आदमी, लेकिन हनुमान जी भी कितने हैं उसके हिसाब नहीं बताया समझ रहे हो। अतुलित बल धामम। तो इसलिए ये एक ही मंत्र करें, इसी से तुम्हारी जिंदगी सवर जाएगी। इसी से राम मिलेंगे, इसी से श्याम मिलेंगे, इसी से हनुमान मिलेंगे, इसी से विष्णु जी मिलेंगे, इसी से शंकर जी मिलेंगे, इसी से सारे देवी देवता मिलेंगे। 5 बाबरी भी इसी में से, मुस्लिम भी मिलेंगे, जिंद भी मिलेंगे, जिन्नात भी मिलेंगे, डाकनी झाकड़ी चुराई मिलेगी। आप चाहते हो जो वो होगा, एक ही मंत्र झाड़ लगा, एक ही मंत्र उतारा हो, एक ही मंत्र क्रिया कटेंगे, एक ही मंत्र से सारे काम होंगे। ये मंत्र करो, आप देखो कितना प्रभाव पा रहा है इसके अंदर। और ये जब साधना पूरी होगी, आखिरी दिन 8 पूड़ी बनाएंगे, ठीक है, 5 मिष्ठान मिलाएंगे, 5 तरह की फल लेके आएंगे, उनका भगवान को भोग लगाएंगे। 21 माला का जब हवन करेंगे, ठीक है, हवन करने के बाद उसमें भोग लगाएंगे, और कम से कम 11 वानर जमाए। वानर तो जमाना मुश्किल होगा, लड़के जमाए, वो भी मुश्किल होगा। गाय को खिलाएं, 11 नहीं तो गाय को खिलाएं, कुछ वानरों को खिलाएं, कुछ घर में प्रसाद बांटते हैं। आसान बताऊंगा, मैं नहीं चाहता कि आप पड़ोस में बोलो कि भाई बच्चों को भेज दो, लड़के को भेज दो, मैं अनुष्ठान कर रहा हूँ, सब बोलेंगे क्या खिला रहा है ना। तो गाय को खिला दो, वो खिला दो, बंदरों को खिला दो, मिल जाते हैं। किसके यहाँ गाय, बंदर नहीं है, गाय को खिला दो, गाय भी नहीं है भाई घर में खा लो। देखो भगवान की कृपा कहते हैं तो ब्रह्मचर्य का पालन हो, बालाजी महाराज कृपा करें। और साथ में जल भी रखें लोटे में, रोज 21 दिन तक लोटा, उसमें फूंक मारते ना, वो अमृत के बराबर पावरफुल हो जाएगा इसी मंत्र से। देखो भगवान बालाजी महाराज कितना। और एक चीज, जो मंत्र आपने बोला है संकल्प में, वो मंत्र लेंगे, और कोई मंत्र नहीं पढ़ेंगे उस दौरान 21 दिन तक। एंड में आखिर के दिन जो 21 माला का हवन होगा, उससे पहले आप उन मंत्रों का एक एक माला का हवन करेंगे जो आपने जाप कर रखे हैं पहले। जैसे ओम नमः शिवाय का 5 आप चाह रहे हो ना, सम्मिलित हो जाए तो 5 में ओम नमः शिवाय का एक माला का हवन कर दिया। ओम गुम गुमनाथाय नमः का एक का हवन कर दिया। ओम दुम दुर्गाय नमः का हवन कर दिया, ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का, मतलब जो जो भी आपने पढ़े उनका, उसके बाद आखिर में 21 का हवन करना है, ताकि सबकी ऊर्जा इकट्ठी हो एक एक माला से। 5 मंत्र आपने बोले हैं तो उनकी, या फिर 11 मंत्र बोले तो उनकी, उसकी 21 माला जब आप गुरु मंत्र की करेंगे, सारी ऊर्जा शक्ति जाप एक ही में आ जाए, और आपकी सिद्धि जो आपके पास है वो सब जुड़ करके महासिद्धि में तब्दील हो जाए।
ये बहुत अंदर की बात है। फिलहाल जो बताया ये करो, उसके बाद ही बताऊंगा क्या करना है। एक ही मंत्र करें, फिर जिंदगी भर को दूसरा मंत्र करने की जरूरत नहीं है। बालाजी महाराज कृपा करे, करुणा करे, आप सभी समस्याओं का समाधान करें। सीताराम।